हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का है। तो इसमें है कि ए स्क्वायर लॉन इज़ बाउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। देखिए एक स्क्वायर लॉन है, ये 3 साइड से बाउंडेड है और ये पाथ से जो बाउंडेड है वो पाथ का विड्थ है 4 मीटर है, ठीक है। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ द पाथ इज 7/8 दैट ऑफ द लॉन। तो लॉन का एरिया का 7/8 जो है पाथ का एरिया, मान लीजिए लॉन का एरिया है, इसका एरिया का 7/8 जो होगा वो पाथ का एरिया होगा। तो कहा गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लॉन। तो लॉन का डायमेंशन निकालना, मतलब ये तो स्क्वायर लॉन है, इसका किसी एक साइड का मेजरमेंट निकालने से ही डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, मैं इस सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये फिगर रहा सवाल का। इस फिगर को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये 4 मीटर पाथ है और ये जो है इसका इंटरनल साइड जो है लॉन का, और यहाँ से देख रहे हैं एक्स लगाए हैं, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। मगर ये 4 मीटर पाथ है, इसीलिए यहाँ पर एक्स पर 4 मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ 4 मीटर एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ गया है, और इधर से भी, और यहाँ पर x+8 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ से 4 मीटर 8 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ गया है, इसलिए x+8 लिखा गया है। ठीक है, मैं सवाल को लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमको जो मालूम करना है डायमेंशन, जो मेन चीज़ है कि साइड निकालना है स्क्वायर लॉन का, उसी को लेट करते हैं। तो लिखेंगे लेट द साइड ऑफ स्क्वायर लॉन, इसका साइड है मान लीजिए ये 1 मीटर मान लिया, और इसलिए इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ द लॉन, ये हो जाएगा, साइड इनटू साइड होता है क्योंकि स्क्वायर लॉन है, इसलिए एक्स स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर भी होगा। और विड्थ ऑफ द पाथ जो है, ये देखिए दिया हुआ है, गिवन है, ये 4 मीटर है, तो इसलिए एरिया ऑफ द पाथ निकालेंगे। ये जो होगा एरिया ऑफ द पाथ, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये देखिए इसमें पाथ का जो एरिया निकालूंगा, ये तो 4 मीटर है और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ से जो रेक्टेंगुलर जो पाथ दिखाई दे रहा है, मतलब इसका साइज है, तो 4 इंटू एक्स यहाँ से यहाँ तक का होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो x+8 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो 4 इंटू एक्स होगा। तो इसलिए लिखना चाहिए ये 4 इंटू एक्स, ठीक है ना, और प्लस 4 इंटू एक्स, मतलब ये 4 इंटू एक्स है और ये भी 4 इंटू एक्स है। और इसके बाद ये जो थर्ड साइड जो है, ये 3 साइड से रास्ता था, पाथ था, तो यहाँ पर x+8 ये होगा, तो यहाँ पर होगा आपका x+8 जो होगा ये लेंथ है, और इसका विड्थ जो है यहाँ पर 4 मीटर है, यहाँ से 4 मीटर है ये है, इसलिए x+8 इंटू यहाँ पर होगा आपका 4, और ये सब कुछ होगा मीटर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4x ये हो गया, 8x हो गया, और प्लस यहाँ पर आपका एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, और फिर ये 8 4 जा 32, ये मीटर स्क्वायर हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 ये 12x होता है, और ये 32x स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द पाथ निकल गया। तो इसको इसी तरह रखेंगे। लेकिन अभी सवाल में देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि यहाँ पर एरिया ऑफ द लॉन मैं यहाँ भी लिखा हूँ एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और यहाँ भी आपका विड्थ ऑफ द पाथ लिखा हूँ। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द पाथ जो मैं निकाला हूँ 12x प्लस ये निकाला हूँ। तो यहाँ से लॉन का एरिया का 7/8 पाथ है, पाथ का एरिया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यहाँ पर कि ये जो लॉन का, ये पाथ का जो एरिया मैं निकाला हूँ, मतलब ये 12x प्लस ये 32 जो है, ये लॉन के एरिया का 7/8 पार्ट है। तो यहाँ पर 7/8 इंटू लॉन का क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख के इस इक्वेशन को बनाना होगा। और इसको सॉल्व करके एक्स का क्या वैल्यू निकलता है वो निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 8 से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है, 12 8 96 एक्स होगा, और इसका 32 से 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो 256 इक्वल टू ये 7x स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद यहाँ आपका ये जो है, इसको इधर ले आते हैं, 96x प्लस 256 माइनस 7x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। सबसे पहले 7x स्क्वायर माइनस था, इसको पहले प्लस में लिखेंगे, और इसके बाद ये प्लस में है तो 96x होगा माइनस में, और ये प्लस में है तो ये भी 256 माइनस में ये होगा इक्वल टू 0। इसको ये अरेंज करने का तरीका है। अब इस ये मिल टर्म के फॉर्मेट में आ गया है, तो इसलिए इसको मिल टर्म के फॉर्मेट में तोड़ना होगा। तो 256 और 7 का मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि ये कितना होता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने से आ रहा है स्टूडेंट्स आपका 1792 आ रहा है, 1792। इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे है, इसका जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका
मैं निकाल के दिखा देता हूँ ये 2 से, तो 896 होगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 448 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 224 होगा, और फिर 2 से एक बार और करेंगे तो 112 होगा, फिर एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 56, और इसका होगा 28, और यहाँ से 14 2 28, और अंत में ये 2 7 होगा। तो मैं इसलिए करके दिखाया ये कि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे मिड टर्म में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमको चाहिए मिड टर्म के लिए फैक्टर, वो ये 2 2 4 2 8 2 16, ये 16 होता है, और यहाँ से 2 2 4 2 8 2 16 7 112। तो अगर हम लोग 112 में 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग देख लीजिए करके, तो ये 1792 होता है, मतलब ये मिड टर्म फैक्टर को मैच करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये होगा 7x², यहाँ पर आपका -112x, और माइनस ज़्यादा है इसलिए माइनस को ज़्यादा में रखना पड़ा, और 96x, ये माइनस करने पर आपका 96 नहीं, ये 16 होगा, 100 में 16 से किया था मैं 12 में, तो ये -256 = 0, मतलब इसके साथ इसका माइनस करेंगे तो 96 आएगा। अब ये इसको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका 7x होगा, और यहाँ होगा x माइनस आपका ये 16 7 112 होता है, और इधर से हम 16 को सिर्फ कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 16 16 256 होता है, इसलिए यहाँ पर 16 होगा, 16 × 16 = 0। चलिए जो फैक्टर बना, पहला फैक्टर कॉमन जो आ रहा है x माइनस 16, और दूसरा फैक्टर जो कॉमन आ रहा है 7x प्लस ये 16 = 0। अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि इधर x माइनस 16 = 0 है, देयरफॉर x = क्या होगा, 16 होगा, पॉजिटिव आंसर है। और अगर हम करते हैं यहाँ पर कि 7x प्लस 16 = 0, ये करते हैं तो यहाँ पर ये आपका मिलता क्या है कि ये 7x = -16, देयरफॉर x = जो होता है वो -16/7। तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर कोई ये का स्क्वायर वन का अगर साइड हम लोग ये करेंगे, आंसर बताएंगे, तो माइनस में वो भी ये फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, इसलिए यही होगा पॉसिबल आंसर। तो आंसर ये आपका हो रहा है, देयरफॉर जो पूछा गया है डायमेंशन ऑफ द लॉन, तो इच साइड ऑफ द लॉन, ये जो आपका होगा 16 मीटर। स्टूडेंट्स यही आंसर है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि मैं इसको समझा के डिटेल्स में बताया हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस तरह के सम आते हैं एग्जाम में, और आप लोगों का प्रिपरेशन में अगर इस तरह का सम आएगा तो कमेंट करके भेजिएगा, वीडियो पूरा देख के और इसको समझिएगा, और अच्छा लगने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।